नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। तो आज मैं बात करूंगा कि जिन ऑर्डर्स में मैं जिन चीज़ों को खाने की बात करता हूं, आखिर उनकी महत्वता क्या है। मैं उन चीज़ों को पार्टिकुलरली उसी ऑर्डर्स में खाने को क्यों बोलता हूं। आज की जो हमारी चर्चा है पूरी की पूरी इसी पे आधारित है। देखिए, बहुत से लोग इस ऑर्डर्स को समझ नहीं पाते और उन्हें लगता है कि हम जो है रॉ खाते रहें और जो है उससे हमें लाभ मिलता रहेगा। देखिए, मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन थोड़ा जल्दी से चाहिए और डाइट जो है बड़ी आसानी से अडॉप्ट हो जाए। यदि उसका लाभ जो है ना हमें शुरू में ही मिल जाए तो फिर हम उस डाइट को छोड़ दें नहीं। लेकिन अगर लाभ शुरू में ना मिले तो हमारे मन में जो है दोस्तों संशय रहती है, ठीक है। और हम मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर लोग फिर छोड़ देते हैं उस डाइट को कि यार मुझे तो लाभ मिल ही नहीं रहा है रॉ डाइट से, ठीक है। तो ये जो ऑर्डर मैंने बनाया है इससे बहुत क्विकली लाभ मिलता है, ये आप समझ लीजिए। और ये ऑर्डर महत्वपूर्ण क्यों है चलिए देखिए, जैसे सबसे पहले मैं बात करता हूँ ग्रीन जूस लेने की। तो ग्रीन जूस सुबह सुबह उठते ही मैं बोलता हूँ कि तुरंत ही ले लीजिए। मेरी डाइट में कोई फास्टिंग नहीं है, आप समझ रहे हैं, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि ये डाइट अपने आप में ही फास्टिंग है। तो सुबह उठते ही ग्रीन जूस लेने की मैं बात करता हूँ। और वो जो ग्रीन जूस है वो क्या काम करता है। बेसिकली उस ग्रीन जूस का दोस्तों एक ही मकसद है और वो है पेट को साफ़ करना। एक ही मकसद है, आप इसको ध्यानपूर्वक सुन लीजिए, समझ लीजिए। हालांकि जब आप ग्रीन जूस लेते हैं पालक, टमाटर या फिर करेले का, उसके अन्य बेनिफिट्स भी हैं, उसके अन्य फ़ायदे भी हैं, मगर मकसद जो है, मेरा जो बताने का मकसद है वो एक ही है कि आपका पेट साफ़ करवाना है सुबह ही सुबह, ठीक है। क्योंकि मेरा ये मानना है, देखिए, दुनिया की 60-70% बीमारियाँ, ठीक है, या फिर उससे ज़्यादा, कई बार परसेंटेज में ऊपर नीचे हो सकता है, बस आप समझ लीजिए ज़्यादातर बीमारियाँ, मोस्ट ऑफ द डिजीज़ इसी से होती है, पेट साफ नहीं होने की वजह से। एंड दैट इज़ वाई मेरा जो फोकस होता है वो यही होता है कि हम पेट को साफ़ कैसे रखें। और ये ग्रीन जूस, जो सबसे पहला ग्रीन जूस जो हम डालते हैं, वो यही काम करता है दोस्तों। हालांकि जब आप पालक का जूस लेते हैं तो पालक दुनिया की ऐसी चीज़ है, ठीक है, कुछ गिने चुने चीज़ों में जिनमें सबसे ज़्यादा विटामिन मिनरल्स पाए जाते हैं, उसका आपको अलग से लाभ मिलता है। लेकिन मकसद, उसको पीने का मकसद सिर्फ एक ही है कि मॉर्निंग में जो है पेट पूरी तरह से अच्छे से साफ हो जाए। अब हम दूसरे स्टेप पे बढ़ते हैं। दूसरे स्टेप में जो कि मैं बोलता हूँ पपाया खाने के लिए, पपीता खाने की बात करता हूँ दूसरे स्टेप में। मैंने बहुत से फ्रूट्स खाए हैं, लेकिन जिनमें जो सर्वश्रेष्ठ निकल के आया है वो भी पेट के लिए दोस्तों, वो पपीता ही है। मैंने अनेकों फ्रूट्स खाए हैं, अलग अलग बहुत से फ्रूट्स खाए, लेकिन सर्वश्रेष्ठ कौन सा निकल के आया, सबसे बेहतरीन कौन सा निकल के आया है पेट के लिए, वो है पपीता। देखिए, 2 से 3 गुणों की मैं बात करूंगा पपीता में। एक तो उसमें ना लुब्रिकेशन होती है, आप देखेंगे ना तो वो लुब्रिकेशन का काम करता है। पचने में भी बहुत आसान है और बहुत इजी फील होता है। मतलब जब आप इसको खाएंगे ना
जैसे कुछ फ्रूट्स हैं आपको अनईजीनेस कर देंगे, लेकिन ये बिल्कुल आपको काम डाउन कर देता है, एकदम इजी कर देता है, डाइजेस्टिव ट्रैक को बिल्कुल इजी कर देता है। अब देखिए, मैं शब्दों में मैं उसको बता नहीं सकता आपको, लेकिन बस आप समझ लीजिए कि हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक के लिए पपीता जो है वो सर्वोत्तम है। मैं उसे अब शब्दों में नहीं बता सकता। अब आप उसको खाइए और जो है खुद देखिए कि क्या डिफरेंस है उसमें और बाकी फ्रूट्स में। और दूसरी बात देखिए, जो पपीता है ना, वो 2 घंटे में ही आपके कॉलन्स तक पहुंच जाता है, आपकी आंतों तक पहुंच जाता है। मतलब आप खाइए और खा के वो पच के सीधे कॉलन में पहुंच जाएगा। कितने घंटे में? 2 घंटे के भीतर। तो ये सेकंड ऑर्डर था दोस्तों, ठीक है। ये सेकंड ऑर्डर है, ठीक है। तीसरा मैं बात करता हूँ दोस्तों की सलाद खाने की, कि आप इसके बाद जो है पूरा दिन सलाद ही सलाद खाइए। सलाद पचने में आसान होता है, और क्योंकि जब तक आप पूरी तरह से दिन भर रॉ नहीं खाएंगे तब तक आपको उतना लाभ जो है मिल नहीं पाएगा। अगर कोई कहे कि मैं मिलेट्स ही खाऊं पूरा दिन, रिजल्ट मिलेगा अगर आप मिलेट्स भी खाते हैं पूरा दिन डेफिनेटली, मगर वो रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए पूरा दिन जो है सलाद ही खाना है आपको। और रात में मैं एक टाइम मिलेट्स की बात करता हूँ, कि मेरा ये मानना है कि थोड़ा बहुत अनाज आपको जाना चाहिए आपके पेट में, और नहीं भी खाएंगे तो भी चलेगा, मगर आप कर नहीं पाएंगे। मैं इतना जानता हूँ, सालों से आप पकाया हुआ भोजन खाते आए हैं, और मैं कह दूं कि कल से ही पकाया हुआ भोजन छोड़ दीजिए। पकाया हुआ भोजन नहीं छोड़ पाएंगे, ये डाइट ही छोड़ के भाग जाएंगे आप। 99% लोग यही करेंगे। इसलिए एक टाइम पकाया हुआ भोजन यदि आप खाते रहेंगे तो इस डाइट को बड़े आसानी से कर जाएंगे। अन्यथा अगर मैं कह दूं कि 24 घंटा ही रॉ पे आ जाइए, तो आप रॉ पे तो नहीं आएंगे, इस डाइट को छोड़ के भाग जाएंगे। इस लिहाज से भी मिलेट्स एक टाइम जो है रात को खाया जा सकता है। तो ये है दोस्तों ऑर्डर्स, और इसी ऑर्डर में आप खाइए। इस ऑर्डर्स में खाएंगे तो बहुत ही बेहतरीन लाभ मिलेगा। अभी कल ही हमारे पास एक ऑस्ट्रेलिया से फ़ोन आया एक मैडम का, वो किसी अन्य डाइट सिस्टम्स को फॉलो कर रहे थे, जो कि वो भी बेहतरीन डाइट सिस्टम है, लेकिन फिर उन्होंने मेरी डाइट को अपनाया और बेहतरीन रिजल्ट आया, बेहतरीन रिजल्ट। तो इस तरह से ये जो ऑर्डर्स मैं मेंटेन करवाता हूँ कि इसी ऑर्डर में खाइए, उसकी अपनी महत्वता है, और महत्वता मैंने आपको जो है बता दिया है। अब जो नहीं खाना है उस पर भी थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें लगता है कि अब इन्होंने तो ये बोला नहीं है, इसको खाना है, नहीं खाना तो खा ही लेते हैं, ठीक है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट जितने भी है, जिसमें मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट डल गया, आप समझ रहे हैं। जब मैं मिल्क प्रोडक्ट बोलता हूँ तो आप समझ जाइए, दूध, दही, घी, मक्खन, ये सब कुछ है इसी में। उसके भीतर जो है, जो मिठाइयाँ होती है उसमें भी दूध होता है, आप समझ रहे हैं, तो उसको भी छोड़ देना। रिफाइंड चीनी, ठीक है, बार बार जो उबला हुआ तेल है ना, उसमें जो चीज़ बनी है, ठीक है, दैट इज़ अ स्लो पॉइजन 100%। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। गेहूं की रोटी छोड़ दीजिए, उसकी जगह मैंने आपको मिलेट्स बता ही दिए हैं। और इसके अलावा जो है दालें, ठीक है, दालें ध्यान रखिए, दालें गैस और एसिड बनाती है,
और ये समस्या, ये बीमारी जो है इसी से जुड़ी है, अलग नहीं है। मैं ये अगर ये कह दूं कि बीमारी ही यही है तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो दालें जो है आप बंद कर दीजिए। और पैकेज्ड आइटम सभी जो प्रोसेस्ड हो गया है, ठीक है ना, जो वास्तविक रूप में था उसको किसी अन्य रूप में करके प्रोसेस करके उसको पैकेट में डाल दिया गया है और उसमें क्या बोलते हैं उसको, प्रिजर्वेटिव्स, और प्रिजर्वेटिव्स डाल दिया गया है उसमें, उसे भी नहीं खाना है। दैट इज़ ए स्लो पॉइजन। नोट कर लीजिए, दैट इज़ ए स्लो पॉइजन। कोई भी बढ़िया से बढ़िया, चाहे रोज़ टीवी पे अच्छा से अच्छा प्रचार ही क्यों ना आ रहा होगा जी, ये बहुत बेस्ट है, स्लो पॉइजन है, इतना समझ लीजिए। जो चीज़ उसके वास्तविक रूप से छेड़छाड़ करके, ठीक है, प्रोसेस करके उसको पैकेट में डाल दिया गया है और प्रिजर्वेटिव डाल दिया गया है, दैट इज़ ए स्लो पॉइजन। ठीक है, तो आप उसे भी जो है कम्प्लीटली बंद कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब आपको समझ आ ही गया है क्या करना है और क्या नहीं करना है। मैंने बड़े ही विस्तार से इसका वर्णन कर दिया है। बाकी आप सभी लोग जो मेरे डाइट फॉलोअर्स हैं, जिन्होंने अभी तक पुस्तक नहीं ख़रीदी है, वो पुस्तक ख़रीद के पढ़ लीजिए। ठीक है, क्योंकि उसमें ए से लेके जेड तक मैंने वर्णन किया है, आपके लिए ही लिखा है स्पेशली। ठीक है, वक्त निकाल के, पूरे 1 से 1.5 महीने का मेरा वक्त लगा था उस पुस्तक को लिखने में, और मैंने 2 वर्षों तक उस पुस्तक को लिखने के लिए इंतज़ार किया था। पर भगवान की कृपा से फाइनली वो पुस्तक मैंने लिख ही दिया दोस्तों, जनहित में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद, बाय बाय। बाकी जो है आप प्रकृति का भी आनंद लें। देखिए, गेहूँ धान के खेत लगे हुए हैं दोस्तों, और मैं फ़िलहाल गांव में हूँ। नमस्कार।